नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं सुभाषपा नेत्री आपसा आजमी सिंह। आजमी जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। और मैम, आपने सुभाषपा क्यों छोड़ दिया? जी, माननीय मंत्री जी जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वे अपनी विचारधारा जो उनकी थी, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के हक अधिकार की जो आवाज बुलंद करते थे, वह अब दब सी गई है। और जो महिला पदाधिकारी हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है। महिला पदाधिकारियों की भागीदारी को किनारे लगाया जा रहा है। और तो आप मैम आजकल देख ही रहे हैं। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी, आप देख रहे हैं आजकल मीडिया पर आकर मंत्री जी है ना अनर्गल बयान दे रहे हैं, उससे भी बहुत मैं आहत हुई हूँ। आप देख रहे हैं कि जब इस तरह से मीडिया पे मंत्री जी बोलते हैं तो समाज के बीच में रहकर हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो मैम, कौन सा अनर्गल बयान की बात कर रही हैं? कौन से बयान की बात कर रही हैं आप? देखिए, वह बोर्ड पर भी मंत्री जी ने इसी तरह बयान दिया है, मदरसों के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर। अभी आप दरगाह का मामला देख रहे हैं। बस ये हर मुद्दे को है ना सियासी करने की जरूरत नहीं पड़ी है कि हम किसी तरह इसे सियासत में इस्तेमाल कर सकें। तो मैम, आप जब बयान नेताजी देते हैं तो आप जाते होंगे मुस्लिम समाज जी में, तो जी जी मुस्लिम समाज के लोग क्या कहते हैं कि आपको जवाब देना भारी पड़ जाता है? जी। अब देखिए, हम समाज के बीच में जाते हैं कि आपके नेता तो आपके खिलाफ ही बयान दे रहे हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आप ऐसी पार्टी में क्यों रह रहे हो? तो कहाँ, अब कौन फिर से अब उन लोगों के कुछ। तो मैम, जी, हम कह रहे हैं कि कौन सा बयान है कि जो मुस्लिम समाज के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर जी अब तक बयान दिए हैं? कोई बयान बताएंगे आप? देखिए, वह बोर्ड पर भी देखो, आपने वह बोर्ड पर देखा है, वह बोर्ड पे भी इन्होंने मंत्री जी ने ऐसा ही बयान दिया था। ये मुस्लिम समाज के मदरसों के ऊपर दिया, दरगाहों के ऊपर दिया, इमाम बाड़ों के ऊपर दिया। आप लगातार देख रहे हैं, चैनलों पे वीडियो वगैरह चल रही हैं। तो आप मैम तो तो देख ही रहे हैं। अब हम तो मैम, जो आप बात कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार लेकर आई थी वक्फ बोर्ड की बात करें, संशोधन बिल वाली बात, तो जगह जगह जी पर जी 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 गांव गांव में जाकर मुस्लिम समाज को समझाया गया और बहुत मुस्लिम समाज के लोग तो इसके फेवर में थे। जी। देखिए, फेवर में जो है, जो मुद्दे हैं, कुछ फेवर के हैं, कुछ देखो नुकसानदायक भी हैं। कुछ चीजों में देखो, आप देख रहे हैं जनता में तो देखो इसका आक्रोश है ही, ऐसी बात नहीं है। फिर भी देखो लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो समाज के बीच में रहना। लेकिन क्या बात है, आप देख रहे हैं इतना भी नहीं। ये वह बोर्ड के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मंत्री जी के पास है, हज बोर्ड है, वो बोर्ड है। आप बताइए, इसका मंत्री होने के बावजूद इन्हें ऐसे बोलना चाहिए? मदरसों को ये कहना चाहिए कि यहाँ पे आतंकवादी रहते हैं, नकली तो क्या नोट बनाए जा रहे हैं? तो मैम, कौन कभी बोले थे वो भी राजभर जी की मदरसों में आतंकवादी रहते? मैं तो बयान सुना नहीं अभी तक। जी जी, मेरे पास बयान खुद मौजूद है। तो क्या हम कह मैंने रहे हैं खुद ही मैम, देखे हैं। आजमी जी, हमको कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अब आप जी अपने समाज में ज्यादा दबाव की वजह से पार्टी छोड़ रही हैं सुभाषपा? देखो, दबाव की बात नहीं होती है। इंसान को देखो, अपना समाज क्या, आप ये देखिए। अच्छा, पंचायत राज है मंत्री जी के पास, चलो इस मुद्दे को भी आप हटा दीजिए, पंचायत राज है। नाली खड़ोंजे गांवों में काम छोटे मोटे होते हैं। आपने घोसी चुनाव में ही देखा, सब लोगों की क्या थी, बुनकरों की थी दिक्कत। आपने नाली खड़ोंजों की दिक्कत थी, वो भी काम नहीं हो पाते हैं छोटे मोटे। एक मुद्दा थोड़े ही ना है। अब एक बात बताइए, आप कहीं पर जाते हैं किसी भी जगह, आपको थोड़े बहुते तो काम मिलते ही हैं कि मैडम आइए, आप ये यहाँ पे हमारी नाली की दिक्कत है, यहाँ पानी भर रहा है, ये छोटी मोटी दिक्कत है। पूर्वांचल के साइड आपने देखा है गांवों में क्या हाल है। आप तो थे ही वहां पर, मैं आपको कहीं वीडियो ऐसी दिखा सकती हूँ। मैंने तो तो, दौरे किए हैं उधर के। तो मैम, हम ये कह रहे हैं कि आप जब घोसी लोकसभा चुनाव में आई थी, आप तो अरविंद राजभर का जी जी प्रचार कर, जी तो आप जी बोल रहे जी हैं कि जी जी वहाँ नाली खड़िंजों की समस्या है। तो 1 साल हो गया जी चुनाव जी बीते, जी अभी जानकारी आपको मिली?
जानकारी देखो, जब से हम लगातार मंत्री जी के कार्यालय में एप्लीकेशन जो उनकी प्रार्थना पत्र आए हुए हैं हम लेकर जाते हैं, वो अब तक नहीं हुए हैं काम। तो मैम अब बोलने का क्या है, जब आदमी कोशिश कर रहा है तो मैम हमारा सवाल जनता है इस बात से जनता नाराज है। तो हमारे इस देखिए बागपत जिला है, वहां की भी मैंने कुछ एप्लीकेशनें दी थी। वहां के लोग भी, बागपत से भी बहुत लोग जुड़े थे, पार्टी से, मुरादाबाद से भी जुड़े थे, लगभग सभी जगह से जुड़े हैं लोग। उन सबकी समस्याएं हैं, उनकी एप्लीकेशनें हैं, सब दी मैंने कार्यालय पे अवगत कराया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अवगत नहीं कराया, कार्यालय को अवगत हमेशा कराती रहती हूँ मैं। तो इस मुद्दा को लेकर आप ओपी राजभर जी से कभी मिली हैं पर्सनल, कि नहीं कार्यालय बात आपको जी बता रहा है जी कि मैं नहीं? अभी जी जी अभी कुछ टाइम पहले भी, ऐसे 15-20 दिन हुए हैं, मैं लखनऊ गई थी, अभी भी मिली थी। वहां पे ऑफिस जाकर मैंने कहा है ये छोटे मोटे काम हैं, मंत्री जी हो नहीं रहे हैं, मैं मिली थी। मैंने अक्सर करके, रमजान था हमारा, हम रोजों में भी वहां पर लोगों की समस्या लेके गए, बहुत सारे प्रधान भी गए, लेकिन तो देखो कोई छोटा मोटा भी काम नहीं हो पा रहा है। ओपी राजभर जी क्या कहे लखनऊ जब आप मिली तो क्या कहे? बस आश्वासन दे देते हैं, हो जाएगा, बहुत अच्छे से बात करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, काम हो जाएंगे, यही कहते कहते टाइम गुजरता जा रहा है। तो आप बताइए, आप लोगों को जोड़ते हो, आप लोगों के बीच में जाते हो, और फिर जवाबदेही तो हमारी है ना। तो मैम हमारा सवाल है कि अभी बहराइच में जो 10 जून को महाराजा सुहेलदेव जी की जो मेला लगाया गया तो मैं उसमें योगी जी आए थे, जी जी इसको जी लेकर आपके समाज जी में जी जी क्या चल रहा है? देखिए, सबसे मेन बात है, इस मुद्दे को राजनीतिक में रंग नहीं देना चाहती हूँ। आपने देखा है राजभर समाज के लोग वहां पर कितने आए थे, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा मेला भरा है, लेकिन उन्होंने उसे भी आप पलट दिया है। वहां पे राजभर समाज भी नाराज है इस बात को लेकर, उसमें राजभर ही, सुहेलदेव राजभर नहीं लिखा गया है, राजभर जी हटा दिया है, उस मुद्दे से भी लोग नाराज हैं, राजभर समाज। लेकिन मैं इस चीज पे कोई बात नहीं बोलना चाहूंगी। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल अगला है कि मैम ये कहीं नाराजगी तो नहीं ना, जैसे मोहम्मद सैयद सलार जी के जी जी मजार जी पर उसको बंद कर दिया गया, तो क्या ये सवाल का जवाब देना आप लोगों को भारी पड़ रहा था समाज में जाने को लेकर, कि आपके सहयोगी दल है? नहीं नहीं, देखो एक बात बताऊं, वहां पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लगाने नहीं दिया गया है, वहां पर जो होना था, उर्स वगैरह हर चीज हुई है, जी। सुहेलदेव महाराजा जी का मेला भरा है वहां पर, उस चीज से हमें देखो कोई आपत्ति नहीं है, वो एक आस्था का मुद्दा है। वहां पे ऐसा नहीं है कि रोक लगी है मेले को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ किया नहीं गया, उर्स वगैरह जो होता था वो सब हुआ है वहां पर, और मेला भी लगा है। इस चीज तो को है ना हमें आज तो मैम हमारा सवाल है कि अभी पार्टी से इस्तीफा जी दे जी दी तो कोई संपर्क में आया आपसे कि नहीं, आदमी जी आप पार्टी से छोड़ दीजिए? जी कोई संपर्क में आया आपसे कि अभी पार्टी से इस्तीफा मत दीजिए आप, आपसे कोई कहा है अभी तक? जी मतलब पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, आप उनके बारे में कह रहे हैं? जी जी, कि मैंने आपने जी नहीं, इस्तीफा सबने कितना मुझे, सौंपा है? जी मैंने इस्तीफा वीडियो वगैरह के जरिए सब, व्हाट्सएप वगैरह हर चीज पे, अपने फेसबुक पे डाला है। मंत्री जी को वैसे मैंने इस्तीफा लिखित रूप में भेज दिया था। तो क्यों कोई सुभाषपा के नेता संपर्क नहीं किया कि मैम आप गलत कदम उठा रही हैं? नहीं देखो, गलत कदम भी नहीं, कुछ जो बातें हैं, कुछ मुद्दे हैं, जब मैंने बताए तो किसी ने ऐसा भी नहीं कहा आपने गलत किया है। जो अब देखो, सभी को है ये दिक्कत, काम किसी के नहीं हो रहे हैं, छोटे मोटे भी पंचायत राज मंत्री जी के पास होते हुए भी काम नहीं हो पा रहे हैं, मुद्दा सबका है ये, एक नेता का नहीं है, सुभाषपा के हर नेता का मुद्दा है ये। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मैम कि भारतीय समाज पार्टी में जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी जी नहीं जी सुनी जी जी जाती सुभाषपा में? नहीं नहीं, देखिए सुनना क्या है, मंत्री जी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, सुनते हैं, लेकिन हो नहीं पाते हैं वो काम।
सुनने में और काम होने में बहुत फर्क है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुनते जरूर है लेकिन उस काम को निदान करते नहीं, उसका फैसला नहीं करते हैं। जी 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 जी, सुनते हैं लेकिन कर होता कुछ नहीं है। तो मैम वो कितना मेरे मतलब राजनीतिक गुरु है, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी सुनते थे, ऐसी बात नहीं है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसी विचारधारा को, मैं जो मंत्री जी की विचारधारा थी ना, मैं उस विचारधारा को ही लेकर आगे चलूंगी। ऐसी बात नहीं है। तो मैम जब इतना हमेशा जिंदा सिखाए ओपी रखूंगी इस राजभर जी, विचारधारा को। तो ओपी राजभर जी इतना जब सिखाए, आप मान नहीं, एक तरह से आप ये मान नहीं कि वो हमारे राजनीतिक गुरु एक तरह से कहना चाह रही हैं कि हमारे गुरु जी हैं। जी 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 जी, जरूर तो जरूर जब जरूर। इतना कुछ माने हैं तो मान लीजिए कि 100 काम में 2 4 काम ना हुआ तो इतनी बड़ी नाराजगी कि आप पार्टी से इस्तीफा दे दी आप। नहीं नहीं, दो चार काम की बात नहीं है। आप देखिए, मेरे साथ हमेशा, आपने देखा होगा, आप मेरी फेसबुक आईडी पे जाइएगा, कितने लोग वहां पर काम के लिए जाते हैं, लेकिन किसी के भी काम नहीं हो पाते हैं। हर कार्यकर्ता की यही परेशानी है। अब बस देखिए, आप आम जन में रह के हमें काम करना है, और हमें लोगों को सेटिस्फाई कैसे कर पाएंगे, आप बताइए। जनता के बीच कैसे रह पाएंगे। चलो, आदमी 1 महीना नहीं हुए काम, 2 महीना नहीं हुए, 3 महीना नहीं हुए, अब हम दोबारा वहां जाकर अगर लोगों को बात करते हैं तो फिर दिक्कत आएगी ना। तो अगला कदम क्या होगा? पूर्वांचल से तो खास तौर से देख, अगला कदम क्या करेंगे अभी अब? तो देखो कुछ अभी तो देखो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन काफी, ऐसा नहीं है कि पार्टी कोई कुछ कह नहीं रही है, बहुत कुछ कह रहे हैं सब, पार्टी में हमारे आ जाइए, हमारे आ जाइए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी कुछ सोचा नहीं है। अभी थोड़ा सा देखिए, आप जानते हैं, एक परिवार को जब छोड़ के इंसान जाता है, थोड़ा एहसास होता है, थोड़ा इस वजह से देखो अभी सोच नहीं पा रही हूँ, थोड़ा दिल भी दुख रहा है। ऐसी बात नहीं है, मेरे राजनीतिक गुरु हैं मंत्री जी, तो मैम पार्टी छोड़ने का दुख है? मेरे पिता समान है। बहुत दुख है, ऐसी बात नहीं है, बहुत दुख है पार्टी छोड़ने का। पार्टी छोड़ने का दुख है लेकिन बस लेकिन ये है कि मजबूरी हमारा है काम नहीं बस। हो रहा है इसीलिए मैं छोड़ रही हूँ। नहीं देखो, काम नहीं हो रहा है, बस हक हम की बस मुद्दे को भी ना पकड़े। बस जो हो गया है सो हो गया है, बस पार्टी छोड़ने का दुख है बस। इतना भी इस मुद्दे को मैं तूल नहीं देना चाहूंगी। चलिए ठीक है मैम, राज तक न्यूज चैनल को समय दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सलाम।